झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, पूरी ताकत से झूठ बोलो, सारे मिलकर झूठ बोलो। मीडिया एंकर झूठ बोलो, प्रवक्ता झूठ बोलो, मंत्री झूठ बोलो, मुख्यमंत्री झूठ बोलो, प्रधानमंत्री झूठ बोलो, टीवी पर झूठ बोलो, इंटरव्यू में झूठ बोलो, सेमिनार में झूठ बोलो, रैली में झूठ बोलो, लेकिन कम से कम संसद को तो बख्श देते। संसद जो कि लोकतंत्र का मंदिर होता है, वहां पर राजनाथ सिंह ने 1 साल पहले क्या झूठ बोला था। सेना ने एक खुलासा किया है। इस खुलासे में क्या बताया गया है, जिसके बाद राजनाथ सिंह का एक वीडियो जबरदस्त वायरल हो गया है। राजनाथ सिंह ने संसद के पटल पर क्या बोला था और सेना ने क्या खुलासा किया है। 1 साल बाद भारतीय सेना ने उन 6 सैनिकों के नाम उजागर किए हैं जिन्होंने ऑपरेशन राजनाथ सिंह की जो बात हो रही है, जिसमें वो बाकायदा अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहा था कि मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूं कि हमारा एक बंदा भी इस सारे मार्के में मारा नहीं गया। वो मैं आपको वीडियो दिखाता हूं पहले। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। ये अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर ये फरमा रहा है कि कोई भी क्षति नहीं हुई हमारे जवानों को, यानी कोई जख्मी तक नहीं हुआ। अजीत डोवल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये कहा कि हमारी तो कांच तक नहीं टूटी कोई, जबकि खुद इनका सीडीएस जहाज भी गिरना मान चुका है, राफेल की कंपनी वाले भी मान चुके हैं, दुनिया भर मान चुकी है। और ये बेशरम अभी साल बाद इन्हें याद आता है कि हमारे 6 जवान मारे गए हैं, उन्हें कुछ सम्मान दिया जाए, उन्हें कोई अवार्ड दिए जाएं। सिर्फ 6 नहीं मरे, बेशुमार मरे। जब पाकिस्तान के साथ सीजफायर हो गया था, तो क्या उसी वक्त संसद में जब ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही थी, तो क्या उनका नाम उजागर नहीं होना चाहिए था। लेकिन उस वक्त हमारे राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या बोला था, जिसे लेकर अब उन पर विशेषाधिकार हनन की भी डिमांड कर रही है पब्लिक। राजनाथ सिंह का ये बयान आप सुन सकते हैं, विपक्ष की आलोचना करते हुए, मजाक उड़ाते हुए और इतने गंभीर मुद्दे पर। ये देखिए आप कैसे मंत्री दांत निकाल रहे हैं, अमित शाह हंस रहे हैं, बाकी सांसद हंस रहे हैं, और राजनाथ सिंह इतना बड़ा झूठ बोलते हैं देश की संसद में। जरा सुनिए। सेना के नाम पर कभी राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन सेना के नाम पर वोट मांगा जा सकता है। और संसद के अंदर खड़े होकर जब सवाल पूछ लिया जाए तो उससे कहा जाता है ये हिसाब मांगते हैं, ये सबूत मांगते हैं। लेकिन जो ये सबूत संसद के अंदर खड़े होकर दे रहे होते हैं, उसमें भी झूठ परोसा जा रहा होता है, उस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। मैं किस झूठ का जिक्र कर रहा हूं आज आपको बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर में ये युद्ध है, इसमें नुकसान होता भी है, तो उसे छिपाने की जरूरत क्या थी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब जो खुलासा हुआ है उसको लेकर राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं, उनका पुराना बयान वायरल हो रहा, वो भी ऐसे वक्त में जब वो संसद के अंदर बोल रहे थे। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई चुनावी मंच नहीं था। राजनाथ सिंह ने उस समय बड़ा तेज और बड़े संतोष यादव लिखते हैं, देखिए ये कितने झूठे लोग हैं, संसद में पूरे देश के सामने झूठ बोला कि ऑपरेशन सिंदूर में एक भी जवान हताहत नहीं हुआ। अब 13 महीने बाद बताया जा रहा है कि 6 जवान शहीद हुए। विपक्ष को अगले सत्र में राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाना चाहिए। बिल्कुल, आपने तब ऐसा क्यों बोला और अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इन पर दोनों पर बातचीत होनी चाहिए ना। लेकिन सवाल पूछे कहां जाएंगे, इसी की तो तैयारी चल रही है। तुम बागी तुम बागी तुम बागी सब आ जाओ और उसके बाद सवाल पूछने वाले बचे, ये सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। यहां पर राजनाथ सिंह ने कहा कि छोटे मुद्दों पर सवाल नहीं होना चाहिए। जब सैनिकों की शहादत का सवाल किया गया, सैनिकों की क्षति का सवाल किया गया, तो राजनाथ सिंह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हुए कहा कि बिल्कुल क्षति नहीं हुई। लेकिन 1 साल बाद क्या हुआ है, राजनाथ सिंह का 28/7/2025 का है। अब सेना ने क्या खुलासा किया है, अब सेना ने यह खुलासा कर दिया कि 6 हमारे जो सैनिक हैं उनकी पहचान क्या है। और विपक्षी नेता अब वो पहचान बताते हुए मोदी सरकार से क्या सवाल करते हैं। पवन खेड़ा ने ऑपरेशन सिंदूर के 6 शहीदों के नाम लिखते हुए क्या कहा है, इसका हिंदी अनुवाद आपको बता देता हूं कि क्या कहते हुए मोदी सरकार पर टारगेट किया है, राजनाथ सिंह पर टारगेट किया है। मोदी सरकार पर टारगेट करते हुए पवन खेड़ा कहते हैं, तो ये 6 शहीदों के नाम है। आगे पवन खेड़ा कहते हैं, ये भारत के वो वीर सपूत हैं जिन्होंने पहलगाम हमले के बाद भारत की आन बान और शान और हमारी बहनों की सिंदूर की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इनके नाम देश की सामूहिक स्मृति अमिट रूप से दर्ज होने चाहिए थे। इनके परिवारों को एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से वो सम्मान और श्रद्धांजलि मिलनी चाहिए थी जिसके वो अधिकारी हैं। लेकिन आरोप है कि पूरे 1 साल तक भाजपा सरकार ने इन शहीदों की शहादत को देश की जनता से छिपा कर रखा। सरकार बताती है तिरंगे के नाम पर लगातार राजनीति करती है, उसी पर इन वीरों को वो सम्मान और पहचान ना देने का आरोप लग रहा है जिसके वो हकदार थे। ये बेहद दुखद और शर्मनाक है। तो पवन खेड़ा कहते कि शर्मनाक है, हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को उन्हें सलाम नहीं करना चाहिए था, क्या उनका नाम लेकर उन्हें श्रद्धांजलि नहीं देनी चाहिए थी। राजनाथ सिंह ने संसद में आखिरकार इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, और उसके बाद बीजेपी के मंत्री सांसद दांत निकालते हैं। सवाल शहादत को लेकर था, झूठ बोला गया, दांत निकाले गए, इससे गिरी हुई हरकत आखिरकार क्या हो सकती है। इसीलिए पवन खेड़ा कहते हैं कि दुखद और शर्मनाक है राजनाथ सिंह के उस बयान और अब जो सच्चाई सामने आई। तो दोस्तों, ये है मोदी सरकार जिसने अपने ही लोगों से झूठ बोला कि पाकिस्तान ने हमारा कोई भी जवान नहीं मारा। अब उनको 1 साल 1.5 महीने के बाद याद आया कि पाकिस्तान ने हमारे 6 जवान मारे हैं।
ये इतने बेशरम लोग हैं कि अपने जवानों को भी नहीं छोड़ते। अगर इनके कोई जवान शहीद हो जाए तो उनसे भी ये फ़ायदा उठाते हैं। तो ये इस किस्म के लोग हैं। बहरहाल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।